जय श्री राम बच्चों, स्वागत है आप सभी का एम के सर के यूट्यूब चैनल पर, जिसमें हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास की मैथ चैप्टर नंबर 4 डिटर्मिनेंट के बारे में हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। और पिछली क्लास में हमने किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट या इनवर्स कैसे फाइंड किया जाता है उसके बारे में डिस्कस किया। और आज हम एक्सरसाइज 4.4 के क्वेश्चन जो है 1 to 11 तक जो क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे। और बचे हुए जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 4.4 क्या कह रहा है आपको आपको कह रहा है बच्चों कि फाइंड एडजॉइंट ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिसेस इन एक्सरसाइज 1 and 2। तो एडजॉइंट हम कैसे पता करते हैं? जो भी मैट्रिक्स हमें गिवन होती है सभी एलिमेंट का हम कोफैक्टर पता कर लेते हैं। ठीक है, कोफैक्टर क्या जानते हैं? ए आई जे इक्वल्स टू, क्या जानते हैं? देखो, ए आई जे इक्वल्स टू -1 की पावर आई प्लस जे एम आई जे, ये हम जानते हैं। ठीक है, एम आई जे क्या होता है? माइनर। माइनर कैसे पता करते हैं? किसी भी एलिमेंट का माइनर फाइंड करने के लिए उस एलिमेंट की रो को छोड़ दो और कॉलम को छोड़ दो, जो बच जाता है दैट इज द माइनर ऑफ दिस एलिमेंट। ठीक है, ऐसे हम माइनर पता कर लेते हैं। और माइनर के साथ हम क्या पता कर लेते हैं? कोफैक्टर पता कर लेते हैं। और कोफैक्टर से बने मैट्रिक्स का ट्रांसपोज जो है उसको हम कह देते हैं क्या? एडजॉइंट। ठीक है, डिटेल से पिछली क्लास में जो है पूरा डिटेल से डिस्क्राइब किया हुआ है। तो यदि आपने पिछली क्लास नहीं देखी है तो आप उस क्लास को देखें, तब आपको एडजॉइंट और इनवर्स पूरा एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एंड आई होप आपने वो क्लास देख ली। ठीक है, उसके बाद यदि हम बात करें इसके लिए, यदि हमने एक पिछली क्लास में ये भी देखा कि यदि a इक्वल्स टू A11 A12 A21 A22, ये आपके पास कोई एक 2x2 का मैट्रिक्स है, तो इसका एडजॉइंट ए कैसे निकालते हैं? देखो, हमने क्या देखा कि सर हमने देखा इन दोनों एलिमेंट को तो क्या कर देंगे? इंटरचेंज कर देंगे, और इन दोनों एलिमेंट का साइन चेंज कर देंगे। केवल ऐसा हम यूज कर सकते हैं जब 2x2 की मैट्रिक्स हो। इन जो ये मेन डायगोनल है इसके एलिमेंट को तो क्या कर देंगे? इंटरचेंज कर देंगे, A22 A11, और इनका साइन चेंज कर देंगे, माइनस का A12 माइनस का A21। ऐसे हम कोई भी 2x2 की मैट्रिक्स गिवन हो उसका एडजॉइंट फाइंड कर सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं एडजॉइंट A इक्वल्स टू, इसके लिए इनको तो इंटरचेंज कर दिया 4 1, और इनके साइन चेंज कर देंगे -2 -3। ये आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट का। नेक्स्ट यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2 के लिए, इसमें 3x3 की मैट्रिक्स आपको गिवन है। तो इसका एडजॉइंट ए कैसे फाइंड करते हैं? देखो, हम जानते हैं एडजॉइंट ए आई जे इक्वल्स टू -1 की पावर आई प्लस जे एम आई जे, ये हम जानते हैं। तो A11 की यदि हम बात करें तो वैसे हम डायरेक्ट जानते हैं कि इनका जो सम है वो यदि इवन नंबर हो तो प्लस लगाते हैं, और इनका सम आई और जे का सम ओड नंबर हो तो माइनस लगाते हैं। ठीक है, तो ये मतलब प्लस, फिर A11 मतलब इस रो को छोड़ दिया और इस कॉलम को छोड़ दिया, बाकी को सोल्व कर लो। 3 इंटू 1 3, -5 इंटू 0 तो 0, तो 3 -0 कितना? 3। तो A11 आपके पास क्या आ गया? प्लस का 3 आ गया। देखो, हम बात करें A12 की, तो 1 + 2 कितना? 3, मतलब ओड तो माइनस, फिर इस रो को छोड़ देंगे इस कॉलम को छोड़ देंगे, 2 इंटू 1 2, -5 इंटू -2 तो माइनस का 10, क्या आ जाएगा? 2 + 10 12, तो ये आ जाएगा माइनस का 12। A13 की बात करेंगे, सम इवन तो प्लस लगाएंगे, तो प्लस, और इस एलिमेंट इस रो को छोड़ देंगे इस कॉलम को छोड़ देंगे, 2 इंटू 0 0, -3 इंटू -2 तो माइनस का 6, तो ये प्लस का 6, तो 6 ही आपके पास A13 आ जाएगा। A21 की बात करें, 2 + 1 3, तो माइनस, इस रो को छोड़ दिया इस कॉलम को छोड़ दिया,
-1 इंटू 1 -1 और 2 इंटू 0 तो 0। -1 कितना आ जाएगा, -1 इंटू माइनस कितना आ जाएगा, प्लस का 1। ठीक है, ये 821 आपके पास क्या हो गया, प्लस का 1। यदि हम बात करें 822 की तो बाहर तो प्लस, क्योंकि ये क्या है, इवन। और 822 ये वाला एलिमेंट, इस रो को छोड़ दिया, इस कॉलम को छोड़ दिया। 1 इंटू 1 कितना, प्लस का 1 माइनस 2 इंटू -2 तो माइनस का 4। ठीक है, ये 1 + 4 5, ये आपके पास 5 आया। यदि हमने बात करी 823 की तो ये क्या आ जाएगा, -823, ये वाला एलिमेंट इस रो को छोड़ देंगे, इस कॉलम को छोड़ देंगे। ये 0 माइनस -1 इंटू -2 तो ये प्लस का 2 आ जाएगा। देखो, तो ये -2 और ये माइनस, तो प्लस का 2। और यदि हम फिर बात करें 831 की बात करें तो ये +3 + 1 कितना, 4। इवन नंबर, और इवन नंबर पावर रहे तो -1 की पावर इवन नंबर, देन वी नो दैट दिस इज द प्लस। तो इस रो को छोड़ देंगे, इस कॉलम को छोड़ देंगे। -1 इंटू 5 कितना, माइनस का 5 और -3 × 2 = 6, माइनस का 11। 832 की यदि हम बात करें तो क्या आ जाएगा, माइनस, क्योंकि इनका सम क्या है, ओड है। इस एलिमेंट की रिगार्डिंग बात कर रहे हैं, इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया। 5 इंटू 1 तो 5 और 2 इंटू 2 कितना, 4, तो ये 1, या क्या आ जाएगा आपके पास, माइनस का 1। 833 की यदि हम बात करें तो प्लस, और इस रो को छोड़ देंगे, इस कॉलम को छोड़ देंगे। 3 इंटू 1 तो 3, -2 इंटू -1 तो माइनस का 2, तो ये 3 + 2 5। ठीक है, और अब हम क्या जानते हैं, देखो, एडजॉइंट A इक्वल्स टू A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33 का ट्रांसपोज, ये हम जानते हैं। देखो, तो क्या लिखेंगे, देखो, एडजॉइंट A इक्वल्स टू A11 कितना, 3, A12 -12, ये 6, 1, 5, 2, -11, -1, 5 का ट्रांसपोज। तो इसके ट्रांसपोज को लिख देंगे एडजॉइंट ए। ट्रांसपोज मतलब रो को कॉलम बना देंगे और कॉलम को रो बना देंगे, तो क्या आ जाएगा आपके पास, 3 -12 6 1 5 2 -11 -1 5, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये एडजॉइंट ए जो है, ये आपके पास एडजॉइंट ए आ जाएगा, ये आपका आंसर। नेक्स्ट यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, वेरीफाई ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल्स टू एडजॉइंट ए इंटू ए इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ए इंटू आई इन एक्सरसाइज 3 एंड 4। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में आपको क्या करना है, इसको वेरीफाई करना है। ये तो आपके पास ए है, लेट ए इक्वल्स टू 2 3 -4 माइनस का 6। तो यदि हम एडजॉइंट ए की हम बात करें इसके लिए, तो हम 2/2 में क्या जानते हैं, इन दोनों को तो इंटरचेंज कर देंगे और इनका क्या कर देंगे, साइन चेंज कर देंगे। तो एडजॉइंट ए क्या लिख देंगे, -6, ये 2, ये माइनस का 3 और ये प्लस का 4। ये आपके पास क्या हो गया, एडजॉइंट ए हो गया। अब कह रहा है यदि हम यहां से डिटरमिनेंट ए की और बात कर ले, इस डिटरमिनेंट की बात कर लें, तो इन दोनों का प्रोडक्ट 2 × -6 -3 × माइनस का 4, तो डिटरमिनेंट ए आपके पास आ जाएगा माइनस का 12, माइनस माइनस प्लस का 12, क्या आ जाएगा आपके पास, डिटरमिनेंट ए की वैल्यू आ जाएगी 0। ठीक है, तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ए इंटू एडजॉइंट ए। तो ए आपके पास है ये वाला 2 3 -4 माइनस का 6, ये ए है। और एडजॉइंट ए आपके पास ये है -6 -3 4 और 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। कोई भी दो मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, रो मल्टीप्लाई कॉलम। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, देखो, ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल्स टू, 2 को तो मल्टीप्लाई कराएंगे किससे, -6 से, तो
ये आपके पास आ जाएगा 2 × -6 माइनस का 12 और 3 × 4 प्लस का 12। फिर ये रो ये कॉलम, तो 2 × -3 माइनस का 6, 3 × 2 प्लस का 6। ये रो ये कॉलम -4 × -6, तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस, 6 4 जा 24 और ये कितना माइनस का 24। फिर ये रो ये कॉलम -4 × -3 प्लस का 12 और -6 × 2 तो माइनस का 12। देखो सारे कैंसिल हो रहे हैं, 0 0 0 और 0। ठीक है, ऐसे ही हम एड जॉइंट ए इंटू ए करेंगे तब भी सारे एलिमेंट क्या हो जाएंगे, 0 0 0 0। ठीक है, और डिटरमिनेंट ए की वैल्यू हमारे पास 0 है, तो यदि हम बात करें डिटरमिनेंट ए इंटू आई, तो ये 0 और आई क्या जानते हैं, 1 0 0 1। 0 से मल्टीप्लाई कराएंगे सारे एलिमेंट 0 हो जाएंगे। ठीक है, तो ए इंटू एड जॉइंट ए इक्वल्स टू एड जॉइंट ए इंटू ए करेंगे तब भी सारे एलिमेंट क्या आ जाएंगे, 0 0 0 0 आ जाएंगे। देन वी कैन से दैट ए इंटू एड जॉइंट ए इक्वल्स टू एड जॉइंट ए इंटू ए इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ए इंटू आई। हेंस प्रूव, यही आपको प्रूव करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें भी आपको ऐसे ही सोल्व करना है। ठीक है, सबसे पहले ये तो आपके पास ए है, यदि हम एड जॉइंट ए की बात करें, ठीक है, तो हम पहले A11 पता कर लेते हैं। तो A11 मतलब 1 + 1, तो प्लस का आ जाएगा, देखो प्लस, और इस रो को छोड़ दिया, इस कॉलम को छोड़ दिया, ये 0 - 0, तो क्या आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा। देखो भाई ये 0, ये भी 0। A12 की यदि हम बात करें, माइनस, इस रो को छोड़ दिया, कॉलम को छोड़ दिया, 3 3 जा 9, -2 इंटू 1, तो माइनस का 2, क्या आ जाएगा, 9 + 2 11, और ये माइनस का 11। ठीक है, फिर A13 की यदि हम बात करें तो प्लस, इस रो को छोड़ देंगे, कॉलम को छोड़ देंगे, 0 - 0 0, तो ये भी आपके पास आ गया 0। A21 की बात करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस, ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, माइनस का 3, 2 × 0 0, तो -3 × माइनस प्लस का 3। A21 आपके पास आ गया प्लस का 3। यदि हम बात करें A22 की, तो ये बाहर प्लस, क्योंकि इनका सम क्या है, इवन, तो प्लस, और इस रो को छोड़ देंगे, कॉलम को छोड़ देंगे, 3 × 1 3, -2 × 1 2, 3 - 2 कितना, 1, तो ये आपके पास क्या आ गया, A22 आ गया 1। A23 की यदि हम बात करें तो माइनस, ये A23 ये वाला एलिमेंट, इस रो को छोड़ देंगे, कॉलम को छोड़ देंगे, 0 माइनस -1 × 1 -1, तो ये +1, इसकी वजह से माइनस का 1, तो A23 कितना आ जाएगा, माइनस का 1। A31 की यदि हम बात करें तो ये प्लस, ये इस रो को छोड़ देंगे, इस कॉलम को छोड़ देंगे, ये कितना, 2 -0, कितना है आपके पास, 2। A32 की यदि हम बात करें तो माइनस, रो को छोड़ दिया, कॉलम को छोड़ दिया, तो माइनस का 2, 3 × 2 माइनस का 6, माइनस का 8, और ये माइनस कितना, प्लस का 8। A33 की यदि हम बात करें तो A33 प्लस, इस रो को छोड़ देंगे, इस कॉलम को छोड़ देंगे, 0 माइनस माइनस का 3, तो ये प्लस का 3। ठीक है, ये हमने सभी एलिमेंट के कोफैक्टर जो है वो फाइंड कर ली। अब यदि हम बात करें एड जॉइंट ए की, तो सभी कोफैक्टर से बनी डिटरमिनेंट का ट्रांसपोज, मतलब 0 -11 0 3 1 -1 2 8 3, इसका क्या लिखेंगे, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज मतलब रो को कॉलम बना देंगे और कॉलम को रो बना देंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, देखो एड जॉइंट ए इक्वल्स टू 0 -11 0 3 1 -1
2 8 3, ये आपके पास क्या आ गया, एड जॉइंट ए। अब आप प्रूफ क्या करना है, ए इंटू एड जॉइंट ए इक्वल्स टू एड जॉइंट ए इंटू ए इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ए इंटू आई, ये आपको प्रूव करना है। तो हम पहले बात कर लेते हैं ए इंटू एड जॉइंट ए की। ए आपके पास क्या है, 1 -1 2 3 0 -2 1 0 3, ये तो आपके पास ए है। और एड जॉइंट ए जो है 0 3 2 -11 1 8 0 -1 3, ये आपके पास है एड जॉइंट ए। इनको यदि हम मल्टीप्लाई कराएं तो रो मल्टीप्लाई कॉलम, तो ए इंटू एड जॉइंट ए, ये आपके पास क्या आ जाएगा, देखो ये 1 0, ये प्लस का 11 2 इंटू 0 तो 0, ये और ये तो 1 इंटू 3 3, ये माइनस का 1, ये 2 इंटू माइनस का 1 तो माइनस का 2, ये रो ये कॉलम तो ये 2 माइनस का 8 2 प्लस 3 कितना, प्लस का 6। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा दिया, रो मल्टीप्लाई कॉलम हम कराते हैं। इसको मल्टीप्लाई कराया 3 इंटू 0 0, 0 इंटू -11 0, -2 इंटू 0 0, ये रो ये कॉलम 3 3 जा 9, ये 0 और ये प्लस का 2, इसको मल्टीप्लाई करा दिया तो 3 2 जा 6, ये 0 और -2 इंटू 3 माइनस का 6, इसको मल्टीप्लाई कराया, ये 0 ये 0 ये 0 तो 0 प्लस 0 कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये रो ये कॉलम तो देखो 3, ये प्लस 0 और ये माइनस का 3, इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 प्लस 0 इंटू 8 0, 3 प्लस 3 कितना 9, तो ये आपके पास क्या है, देखो 11, ये 0, ये भी 6 और 2 8 -8 कितना 0, ये 3 -3 0, ये भी 0, ये आपके पास कितना 11, ये भी कितना 0 0, ये भी 0 और ये कितना 11, ये आपके पास आया 11 और 11 को बाहर ले लोगे तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 11 इंटू आई। अब आप यदि डिटरमिनेंट ए की वैल्यू पता करते हैं तो ये आपके पास ए है, तो इसकी वैल्यू मैं पता करता हूं, तो देखो इसके रेस्पेक्ट में एक्सपेंड कर देता हूं। ठीक है, C2 के रेस्पेक्ट में मैं इसको यदि एक्सपेंड करता हूं, एक्सपेंड बाई C2, तो क्या लिखूंगा मैं, जैसे ये प्लस माइनस प्लस, ये हम साइन लेते हैं। ठीक है, तो ये माइनस और एक और माइनस आ रहा है, तो माइनस -1, इस रो को छोड़ देंगे, इस रो को छोड़ देंगे, इस कॉलम को छोड़ देंगे, 3 इंटू 3 9 -1 इंटू -2, 3 इंटू 3 9 -1 इंटू -2 माइनस का 2, तो ये माइनस माइनस प्लस और 9 प्लस 2 कितना आया 11 आया। ठीक है, और बाकी आगे वाले एलिमेंट सब जीरो हो जाएंगे, तो 11 डिटरमिनेंट ए की वैल्यू कितनी है 11, तो डिटरमिनेंट ए इंटू आई, ये क्या आ जाएगा 11 इंटू आई, और यही आपको प्रूव करना था, यही आपके पास आ रहा है। एड जॉइंट ए इंटू ए करोगे तब भी आपके पास यही सिचुएशन आएगी, पहले आप इसको लेना और इसको आप वेरीफाई खुद करके चेक करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट यदि हम बात करें, क्या कह रहा, फाइंड द इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिसेस इफ इट एग्जिस्ट गिवन इन एक्सरसाइज 5 to 11। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 to 11 तक आपको क्या चेक करना है, आपको इनवर्स जो है वो आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो इनवर्स फाइंड कैसे करते हैं, एक तो हम जानते हैं ए इनवर्स इक्वल्स टू एडजॉइंट ए डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ए, ये हम जानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसके लिए फिफ्थ की यदि हम बात करें, a इक्वल्स टू आपके पास है 2 -2 4 और 3, तो एडजॉइंट a की यदि हम बात करें
तो एडजॉइंट ए कैसे लिखेंगे, इनको तो इंटरचेंज कर देंगे और इनका साइन चेंज कर देंगे। ये हम जानते हैं 2/2 की यदि कोई मैट्रिक्स होती है, इनको तो हम क्या कर देंगे इंटरचेंज, और इनका क्या कर देंगे साइन चेंज। क्या आ जाएगा आपके पास 3 2, ये तो प्लस का 2 और ये माइनस का 4, ये एडजॉइंट ए हुआ। ठीक है, यदि हम इसके डिटरमिनेंट ए की वैल्यू पता करें तो 2 इंटू 3 माइनस 4 इंटू -2, तो कितना आ जाएगा 6, और माइनस माइनस प्लस 4 टू जा 8, 14 आ जाएगा। ये डिटरमिनेंट ए की वैल्यू होगी। तो इसके लिए ए इनवर्स जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा 1/14, 1/14 एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ये आपके पास ही 3 2 -4 2, ये आपका आंसर हो जाएगा। देखो ए इनवर्स इक्वल्स टू 1/14 3 2 -4 2, ये आपका आंसर हो जाएगा। यदि हम 6 के लिए बात करें, इसको यदि मैं ए नाम दूं तो इसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू पता करो, -1 इंटू 2, इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस, इन दोनों का प्रोडक्ट तो -5 इंटू -3, कितना आ जाएगा आपके पास डिटरमिनेंट ए इक्वल्स टू -2, और ये माइनस माइनस प्लस का 5 3 जा 15, 15 -2 कितना आया आपके पास 13, 15 में से 2 गए तो कितना आया 13। यदि हम एडजॉइंट ए की यदि हम बात करें, इनको तो क्या कर देंगे इंटरचेंज, और इनका क्या कर देंगे साइन चेंज। 2 -1 साइन चेंज करेंगे, माइनस का 5 और ये प्लस का 3। ठीक है, और अगेन वी नो दैट ए इनवर्स इक्वल्स टू एडजॉइंट ए डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ए। तो ए इनवर्स आपके पास क्या जाएगा 1/13, एडजॉइंट ए क्या है आपके पास 2, -5 3 -1, ये आपका आंसर आ जाएगा। ए इनवर्स जो है ये आपके पास ए इनवर्स आ जाएगा। नेक्स्ट यदि हम क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 7, अब देखो इसमें आपको दिया हुआ है 3/3 की मैट्रिक्स दी हुई है। तो सबसे पहले हम एडजॉइंट ए पता कर ले, पहले तो हम डिटरमिनेंट ए की वैल्यू पता कर लेते हैं। देखो इसको मैं C1 के सापेक्ष जो है इसका प्रसार कर देता हूं, एक्सपेंड कर देता हूं अलोंग C1। क्या आ जाएगा 1, इस रो को छोड़ दिया कॉलम को छोड़ दिया, 5 टू जा 10 -4 इंटू 0 0, कितना आ जाएगा 10। डिटरमिनेंट ए की वैल्यू क्या है 10, तो इसका इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, यदि डिटरमिनेंट ए की वैल्यू इक्वल 0 रहती है तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, और यदि इक्वल 0 नहीं रहती है तो इनवर्स एग्जिस्ट करता है। अब यदि हम इसके एडजॉइंट ए की बात करें, तो पहले यदि हम बात करें A11 की, तो ये प्लस, इस रो को छोड़ दिया कॉलम को छोड़ दिया, 10 -0 कितना आ जाएगा 10। A12 की यदि हम बात करें, इस रो को छोड़ देंगे इस कॉलम को छोड़ देंगे, तो पहले तो माइनस, ये छोड़ दिया ये छोड़ दिया, 0 -0 तो 0, तो ये आपके पास आ जाएगा 0 A12। A13 की यदि हम बात करें तो 13 प्लस, इस रो को छोड़ देंगे इस कॉलम को छोड़ देंगे, 0 -0, ये भी क्या आ जाएगा आपके पास 0 ही आ जाएगा। A21 की बात करें तो माइनस, ये 2 है, इस रो को छोड़ देंगे इस कॉलम को छोड़ देंगे, ये 10 -0 कितना आ जाएगा माइनस का 10। देखो इस रो को छोड़ दिया इस कॉलम को छोड़ दिया, तो 5 टू जा 10, 3 मल्टीप्लाई 0 कितना आ जाएगा माइनस का 10। A22 की यदि हम बात करें तो प्लस, इस रो को छोड़ देंगे कॉलम को छोड़ देंगे, 5 इंटू 1 5 -3 इंटू 0, तो 0 कितना आ जाएगा आपके पास 5। A23 की यदि हम बात करें तो माइनस, क्योंकि इनका सम जो है वो क्या है ओड है, इस रो को छोड़ दिया कॉलम को छोड़ दिया, ये 0 -0, ये क्या जाएगा आपके पास 0। A31 की यदि हम बात करें तो प्लस, A31 इस रो को छोड़ देंगे कॉलम को छोड़ देंगे, 8 -3 टू जा 6 कितना आया ये 2, ये 2। A32 की यदि हम बात करें तो माइनस, इस रो को छोड़ देंगे कॉलम को छोड़ देंगे, 4 इंटू 1 4
-3 × 0 तो ये कितना आ जाएगा माइनस का 4 और A33 की यदि हम बात करें तो प्लस इस रो को छोड़ा कॉलम को छोड़ा 2 × 1 2 -2 × 0 0 ये आपके पास आ जाएगा 2। तो देखो एड जॉइंट ये हम क्या जानते हैं कोफैक्टर से बनी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ठीक है सॉरी कोफैक्टर से बनी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ठीक है तो ट्रांसपोज कैसे करेंगे रो को कॉलम कॉलम को रो तो मैं डायरेक्ट एज इट इज वैसे ही लिख देता हूं या चलो लिख देते हैं एक बार पूरा लिख देते हैं 10 0 0 -10 5 0 2 -4 2 का ट्रांसपोज ठीक है ये आपके पास क्या हुआ एड जॉइंट ए या एड जॉइंट ए इक्वल्स टू और क्या लिखा जा सकता है 10 0 0 -10 5 0 2 -4 2 तो A इनवर्स हमें फाइंड करना वी नो दैट द A इनवर्स इक्वल्स टू एड जॉइंट A डिवाइड बाय डिटरमिनेंट A तो A इनवर्स आपके पास क्या आ जाएगा डिटरमिनेंट A की वैल्यू है 10 तो 1/10 एड जॉइंट A ये रहा आपके पास 10 -10 2 0 5 -4 0 0 2 दैट इज योर आंसर ये आपका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 जो है ऐसे आप इसको सोल्व करोगे क्वेश्चन नंबर 8 भी सेम ऐसा ही है इसको भी यदि हम सोल्व करें चलो क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो आपको एज ए होमवर्क आप इसको खुद से करें इसी तरह से ठीक है और फिर यदि आपका आंसर आया सही आया नहीं आया वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर मेरे को बताएं और क्वेश्चन नंबर 9 चलो ये भी आपको होमवर्क में दे देते हैं क्वेश्चन नंबर 8 और 9 ये दोनों क्वेश्चन आप होमवर्क में डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 आपको बता देते हैं चलो ठीक है या क्वेश्चन नंबर 10 भी एक आपके लिए होमवर्क रहेगा क्वेश्चन नंबर 8 9 10 होमवर्क और ये लास्ट वाला बता देते हैं क्वेश्चन नंबर 11 जो है इसको हम डिस्कस करते हैं तो सबसे पहले डिटरमिनेंट ए की वैल्यू यदि हम कैलकुलेट करें तो R1 के रेस्पेक्ट में इसको एक्सपेंड करते हैं तो क्या आ जाएगा देखो 1 इस रो को छोड़ दिया कॉलम को छोड़ दिया कोस एल्फा इंटू माइनस कोस एल्फा माइनस का कोस स्क्वायर एल्फा और माइनस साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर एल्फा माइनस कॉमन ले लोगे तो कोस स्क्वायर एल्फा प्लस साइन स्क्वायर एल्फा इसकी वैल्यू 1 तो ये क्या जाएगा माइनस का 1 ठीक है डिटरमिनेंट ए की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है माइनस का 1 अब यदि हम बात करें कोफैक्टर A11 की क्योंकि ए इनवर्स फाइंड करने के लिए हम जानते हैं एडजॉइंट ए डिवाइड बाई डिटरमिनेंट ए की वैल्यू तो आपके पास है -1 इसका मतलब इसका इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट करता है ठीक है इट इज ए सिंगुलर या नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ठीक है तो A11 के लिए यदि हम बात करें तो प्लस इस रो को छोड़ देंगे इसको इस रो को छोड़ देंगे इस कॉलम को छोड़ देंगे ये माइनस का कोस स्क्वायर एल्फा माइनस का साइन स्क्वायर एल्फा और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी -1 तो A11 आपके पास क्या हो गया माइनस का 1 यदि हम बात करें A12 की तो माइनस इस रो को छोड़ दिया कॉलम को छोड़ दिया 0 × 0 0 - 0 कितना आ जाएगा 0 A13 की यदि हम बात करें प्लस इस रो को छोड़ देंगे इस कॉलम को छोड़ देंगे 0 - 0 क्या जाएगा 0 A21 की बात करें तो माइनस इस रो को छोड़ दिया इस कॉलम को छोड़ दिया 0 - 0 ये भी क्या जाएगा आपके पास 0 A22 की यदि हम बात करें इस रो को छोड़ दिया इस कॉलम को छोड़ दिया 1 इंटू प्लस 1 इंटू माइनस कोस एल्फा तो माइनस का कोस एल्फा
और 0 × 0 तो माइनस का 0, तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस का कोस एल्फा, ये आ जाएगा। फिर यदि हम बात करें ए टू थ्री की, तो माइनस ये 2 3, इसको छोड़ दिया और इसको छोड़ दिया, 1 × sin एल्फा, तो साइन एल्फा माइनस 0 × 0 0, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास माइनस का साइन एल्फा। A31 की यदि हम बात करें तो ये इनका सम क्या है, A1, तो प्लस, तो A31 इस रो को छोड़ देंगे, इस कॉलम को छोड़ देंगे, 0 × 0, सॉरी 0 - 0 कितना आ जाएगा 0। A32 की यदि हम बात करें तो माइनस A32, ये वाला एलिमेंट इस रो को छोड़ दिया, इस कॉलम को छोड़ दिया, 1 × साइन एल्फा माइनस 0, साइन एल्फा माइनस 0, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास माइनस का साइन एल्फा। A33 की यदि हम बात करें, इस रो को छोड़ेंगे, इस कॉलम को छोड़ेंगे, 1 × कोस एल्फा, तो कोस एल्फा माइनस 0, तो ये आपके पास आ जाएगा कोस एल्फा। इनका सम जो है इवन है, इसलिए हमने यहाँ पे प्लस लगाया। अब यदि हम बात करें, देखो एडजॉइंट ए इक्वल्स टू, जो कोफैक्टर से बनी मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज कर देंगे, तो A11 -1 0 0, ये 0 माइनस का कोस एल्फा माइनस का साइन एल्फा, फिर 0 माइनस साइन एल्फा और कोस एल्फा, इसका क्या कर देंगे ट्रांसपोज, दिस इज द एडजॉइंट ए। या फिर एडजॉइंट ए जो है वो आपके पास आ जाएगा, ट्रांसपोज करोगे तो -1 0 0, अब ये 0, ये माइनस का कोस एल्फा, ये माइनस का साइन एल्फा, और अब इसको ये थर्ड कॉलम बना देंगे, तो 0, ये माइनस का साइन एल्फा, और ये आपके पास क्या आया कोस एल्फा। दिस इज द एडजॉइंट ए। हमने रो को कॉलम बना दिया और कॉलम को रो बना दिया, और अगेन वी नो दैट ए इनवर्स इक्वल्स टू एडजॉइंट ए डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ए, तो डिटरमिनेंट ए की वैल्यू से हम इसको क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, तो ए इनवर्स हमारे पास क्या आ जाएगा 1 डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ए की वैल्यू हमने स्टार्टिंग में कैलकुलेट करी, कितनी है -1, इंटू एडजॉइंट ए की वैल्यू है -1 0 0 0 माइनस का कोस एल्फा माइनस का साइन एल्फा, 0 माइनस का साइन एल्फा इंटू कोस एल्फा, और इस माइनस से यदि हम अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे तो ए इनवर्स क्या आ जाएगा, ये 1 0 0 0, ये आपके पास आ जाएगा कोस एल्फा, ये आपके पास आ जाएगा साइन एल्फा, ये 0, ये आपके पास आ जाएगा साइन एल्फा, और ये आपके पास आ जाएगा माइनस का कोस एल्फा। दिस इज योर आंसर, ए इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स, ये आपका आंसर आ जाएगा। और बचे हुए जो क्वेश्चन है वो हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।